साहब, आप और यहाँ? हाँ विजय, तुम्हारे गांव के लिए मैं ट्यूबवेल ले आया हूँ। मेरे गांव के लिए? हाँ। तुम्हारी जुबानी, तुम्हारे गांव की कहानी सुनी तो मेरा मन भर आया, और इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज समझकर मैं... साहब मैं जरूरतमंद जरूर, लेकिन इतना मजबूर नहीं कि अपने फर्ज का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालूं। साहब, मुझ पे इतने बड़े एहसान का बोझ मत डालिए, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा साहब। वाह, उस रोज तो तुम अपने गांव की तबाही पर रो रहे थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए इंसानों की तस्वीर दिखा रहे थे, आंसुओं में डूबे हुए अपने गांव की कहानी सुना रहे थे, और आज जब मैं तुम्हारे उसी गांव के लिए ये ट्यूबवेल लेकर आया हूं तो तुम्हारा ज़मीर जाग उठा, तुम्हारे अंदर की खुददारी बाहर आकर चिल्लाने लगी। अरे मैं कौन सा दानवीर कर्ण हूं जो तुम्हें ये ट्यूबवेल दान में दे रहा हूं? अरे तुम पर ये कर्ज है, जिस दिन तुम इसे चुकाने के काबिल हो जाओगे आकर मेरा कर्ज चुका देना। सनी साहब ठीक कहते हैं, हम भी बस्ती में आपस में आटा चावल घी उधार लेते हैं ना, जब वक्त आता है वापस कर देते हैं। विजय, आजकल तो एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है। बेटे, चोरी करना गुनाह है, किसी को धोखा देना पाप है, उधार लेना पाप नहीं है। हाँ भैया, बाबा सही कह रहे हैं। आपके ये एहसान ने तो मुझे सर से लेकर पांव तक खरीद लिया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, और सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। विजय, कर्ज तो अकेला नहीं चुकाएगा, हम दोनों साथ मिलकर चुकाएंगे। वेलकम डैडी, वेलकम। शाबाश बेटे शाबाश, आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम अपने बाप को अपना जूता दिखाने लगे। मगर आपने उस दो कौड़ी के विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी तकदीर के मुंह पर जूता मारा है। बाप होकर बेटे के सीने में खंजर उतारा है, खंजर। विजय को ट्यूबवेल देने से तुम्हारी छाती में खंजर कैसे उतर गया? मैंने एक जमीन का सौदा किया था जिसमें मुझे करोड़ों रुपए का मुनाफा होता। आपने विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी... अगर ट्यूबवेल वहां पहुंच गया तो इस जमीन से पानी निकल आएगा, और अगर जमीन से पानी निकल आया तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तुम यहां मेरे बेटे के साथ? और हम इस जमीन पर होने वाले बिजनेस में भी तुम्हारे बेटे के साथ बराबर के भागीदार हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब बेटे को बाप के गुनाहों के साए दिख जाते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। भूल गए वो कहानी जिसमें आंसू भी हैं, खून भी है, और चाकू के कलम से लिखी हुई एक दास्तान भी है। डैडी, कल तक मैं आपको एक महात्मा, एक देवता, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हरिश्चंद्र समझता था, मगर आपके हाथ तो खून में डूबे हुए हैं। आपकी कल की परछाइयां तो खून में सनी हुई हैं। छी, छी, मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। बेटे, ये जुर्म मैंने नहीं किया है। ये खून एक साजिश है जिसका जाल 15 साल पहले इसने और इसके भाई लंकेश्वर ने बुना था। इन दोनों ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं बेटे। अच्छा, अगर आप बेकसूर और बेगुनाह थे तो 12 साल तक खामोश क्यों रहे? तेरी खातिर बेटे, तेरी खातिर, कि कहीं दुनिया तुझे खूनी का बेटा ना कहे, तेरा बचपन कहीं लावारिस या बेसहारा ना हो जाए। मगर ये क्या, आज तू भी इनकी साजिश का शिकार हो गया? ये वो जहरीले सांप है बेटे जो इंसानों की सांसों को भी डस जाए। इनसे अपना साथ छुड़ा ले बेटा, वरना ये तेरी जिंदगी को नरक समान कर देंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटा, अब भी वक्त है, दोस्त और दुश्मन को पहचान। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटे, ये तेरी जिंदगी में जहर भर देंगे। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं?
हम तुम्हें आज शाम तक का वक्त देते हैं। अगर तुमने विजय से ट्यूबवेल नहीं लिया तो ये तस्वीरें जो तुम्हारे घर के फर्श पर पड़ी हैं पुलिस स्टेशन की टेबल पर नजर आएंगी। हाँ, फैसला आपके हाथ में है। विजय से ट्यूबवेल वापस लेना चाहते हैं या फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहते हैं? आओ पार्टनर। चलो। अरे आ गया भाई, आ गया। अपने गांव में ट्यूबवेल आ गया। आज के बाद अपने गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल। क्यों आज बड़े खुश हो रहे हो? उस दिन तो बड़ी गालियां दे रहे थे, आज तो गालियां, आज कोसो। ले आए ना ट्यूबवेल, है ना शेर का बच्चा। हाँ विजय भैया, तुमने तो बुझते हुए उम्मीदों के दिए को फिर से जला दिया। विजय, जब हर घर में पानी पहुंचेगा तो लोग तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। तुम पानी नहीं लाए हो बेटा, इस गांव के लिए जिंदगानी लेकर आए हो। बस 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 बस, बहुत तारीफ कर ली आप लोगों ने। आइए हिस्से मिलिए। ये है मेरा होने वाला बहनोई अमर। नमस्ते अमर बाबू। नमस्ते। मुबारक हो। लगता है अब आप भी हमारे गांव से जुड़ गए हैं। सिर्फ ये नहीं, ये भी अब इस गांव से जुड़ गई हैं। ये है मेरी होने वाली भाभी। गीता, यही वो चूड़ियां हैं जिस पर मैंने विजय की सजनी का नाम लिखा था। सोचती थी जो विजय की सजनी बनेगी ये चूड़ियां उसका नसीब बन जाएंगी। तुम बड़ी नसीब वाली हो गीता। अरे सब गड़बड़ हुई गवा भैया, सब गड़बड़ हुई गवा। उस दूसरा विजय गांव में ट्यूबवेल लेकर आ गया है। लंकेश्वर, मैं तो उस ट्यूबवेल की धज्जियां उड़ा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। शांति शांति। हमका बांस की भी जरूरत है और बांसुरी की भी। हम बांस भी ना ही तोड़ेंगे और बांसुरी भी बजाएंगे। ऐसन खेल खेलेंगे कि सारा गांव मैदान छोड़कर भाग जाएगा। लाश भी गिरेगी, खून भी बहेगा। गांव वालों, हमरे जीते जी गांव में सिर्फ खून बांटा जा सकता है, पानी नहीं। अबे एक गांव के मसीहा, अरे खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो हाँ, इन झोपड़ियों की तरह सारे गांव वालों के शरीर के चिथड़े करके हवा में बिखेर दूंगा। अरे राजेश्वर, तू भी इसके साथ मिला हुआ है? ए बुढ़े, अरे जहर भी कभी जहर से अलग हुआ है? अरे आग ने कभी आग का दामन छोड़ा है? तो फिर भाई से अलग कैसे हो सकता है? मारो सालों को। अरे बैठ के मुन्ना बजा झुंझुना लगाते हाई ना दिन दिन ना। अरे बजेगा झुंझुना मुन्ना, खूब बजेगा। आज से 15 साल पहले। अग्रवाल भैया, अरे भैया, अरे देखो कमाल हो गया। अग्रवाल भैया देखो। अरे काहे चिल्ला रहे हो शंकर भैया? देखो भैया, पूरे 10 लाख की लॉटरी लगी है। लग गई? अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शंकर भैया, ये लॉटरी जो तुम्हें लगी है ना, ये सब इस तावीज का कमाल है, सब इस तावीज का कमाल। बधाई हो शंकर वाह। अरे तू तो बैठे बिठाए लखपति हुई गवा भैया। आ भैया भैया, अरे हमने भी तो गले मिल। हाँ भैया, हाँ।
शंकर मर गया, अग्रवाल फंस गया। उसके बाद हमरी और तोरी जिंदगी में 3 चीजें हुई। तोरी मां सदमे से मर गई बेचारी, तू अनाथ हुई गवाह, और हमने वो लॉटरी का टिकट का पैसन से अपनी ई लंका बनाई। गांव वालों, हम तुम लोगन का 24 घंटे का मोहलत देता हूं। अपनी अपनी जमीनें हमरे नाम करके ये गांव खाली कर दो, वरना तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है लंकेश्वर। ये है हमरी लंका और हम है ई के ईश्वर। हे ईश्वर, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के। नहीं, ये लो वापस चलो कागजात, वापस चलो, ले लो। अरे मुझे क्या करना है? नहीं विजय भैया, अरे नहीं, मुखिया जी मुझे बचा लो। अरे गाँव वालों मुझे बचा लो।